नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े होंगे वो इसी मकसद से जुड़े होंगे कि हमें डीएलएड 4th सेमेस्टर के क्लास देखने हैं, अभी बहुत ही अच्छे से देखने हैं। देखने ही नहीं हैं, उसमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो हमने कुछ विद्यार्थी से पूछा भी कि यह बताइए कि आपको सेट और चाहिए क्या, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक अध्याय हमने ख़त्म कर लिया इकाई डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के लिए। तो बच्चों ने कहा कि सर एक क्लास और लाइए प्रैक्टिस के लिए। तो हमने कहा भाई ठीक है, चलिए डीएलएड 4th सेम आज होगा लास्ट प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक, और कल से मैं रेगुलर क्लास स्टार्ट करूंगा। बच्चों थोड़ी सी सिस्टम में दिक्कत आ गई है, जिस भी कैमरा से हम बना रहे थे उस कैमरा गिरा और ख़राब हो गया, तो मैं किसी तरह एक एक करके वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ ना। तो आपका लॉसेस अब थोड़ा सा कम मैं करूँगा, डेली क्लास आएगा क्योंकि बहुत जल्द अब एग्जाम लग जाएंगे अब आपके, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। इसके बाद एग्जाम का शेड्यूल वगैरह बच्चे थोड़ा सा इधर उधर भागने शुरू करेंगे कि पढ़ना है, तो अभी से पढ़ने में लग जाओ, ठीक है बच्चों। डीएलएड 4th सेम मैथ क्लास नंबर बेटा बेसिक्स है, पढ़ लो। क्लास नंबर आपका कौन सा है? 6th है, 6 नंबर का है। और प्रैक्टिस जो 1 से लेकर 4 तक का है आपका 1 to 4 इकाई का प्रैक्टिस चल रहा है बच्चों, ठीक है ना। प्रैक्टिस चल रहा है, इस जो प्रैक्टिस नंबर है ये 3रा होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, बहुत छोटे से वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देते हैं, आप सभी को लगाकर सॉल्व करके इसको क्या करना है, सेंड करना है मुझे। सभी को कमेंट आना चाहिए, ये सभी का लगा हुआ होना चाहिए बेटा। 29,791/1000 इस क्वेश्चन का घन बताना है। क्या बताना है बच्चों? घनमूल नहीं, घनमूल बताने बच्चों, घनमूल बताने हैं इस क्वेश्चन का। यह आपके लिए होमवर्क है, पहले आते ही हमने होमवर्क दे दिया कि जिससे आप सभी को याद रहे। ये होमवर्क है, इसको कमेंट करोगे, सॉल्व करोगे। 29 सही 791/1000, ठीक है। 29 होल 29 होल 791/1000 का घनमूल बताना है हमको, यानी कि क्यूब रूट बताना है, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन 15.625, यही है ना जी? हाँ, 15.625 का घनमूल बताइए बच्चों। क्या होगा घनमूल? मतलब कि 3रा मूल बताते हैं हम लोग। चलो आ जाते हैं। आपको पता है 15.625 है ना, 15.625 बच्चों। ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ डीएलएड का ना 4th सेमेस्टर का, ऐसे ही यूपी टेट का सारा हमने ख़त्म करा दिया। हर सब्जेक्ट प्लेलिस्ट में आइए, पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत समय नहीं है उसके लिए भी। 15.625 यानी कि अगर इसका मैं घनमूल निकालूंगा बच्चों, तो घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट बाद है? 1 2 3, यानी कि 1 2 डिजिट के बाद, लेकिन पॉइंट किधर कितने डिजिट हैं? 1 2 3। जब 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो से, यानी एक के आगे 3 जीरो लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 15.625 गुणे 1000 और बटे में 1000। कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। जैसे हमने गुणा किया तो हो गया 15, ये पॉइंट हट जाएगा, 15,625 बटे के 1000 हो गया बच्चों। अब इसका घनमूल बता दो। फिर जैसे हमने इसको सॉल्व किया, 15,625 जो होता है बेटा 25 का क्यूब है, किसका? 25 का। अगर आप नहीं ब्रेक कर पाओगे तो यहाँ पर 15,625 लिखना और 5 5 से काटते हुए आना। 5 5 से काटोगे तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि बच्चों अगर जो 15,625 है ना, उसको मैं लिखूं 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार? 6 बार बच्चों। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और नीचे जो 1000 है सभी को पता है 3 बार इसमें 10 आया होगा, 3 बार 10 आया होगा ना, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, इसमें 10 का 3 जो मतलब कि 3 10 आया है। तो क्योंकि क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्यूब लिखना कंपलसरी है बच्चों, भूलना मत, नहीं तो यह स्क्वायर रूट में आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 3 लिखना भूल गए ना तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और यहीं पे लिखना बच्चों, यह जो घुंडी सा है ना, घुंडी सा बना है बच्चों ना, घुंडी के अंदर ही लिखना है हमें, बस बच्चों ध्यान से समझ लो। इस घुंडी के बाहर लिखोगे तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन घुंडी के अंदर लिखते हो ना, ये जो घुंडी सा बना है नोकीला सा ना, उसके अंदर लिखोगे तो वह 3 समझा जाएगा क्यूब रूट में, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा रहता है, जैसे कि ऐसे हो जाता है, तो उसको हम स्क्वायर रूट में समझते हैं। ये हमने पहले वीडियो में जो डिस्कस कर लिया है,
तो बहुत ज़्यादा बार बार उस चीज़ को दोहराना नहीं है क्योंकि हम पढ़ लिए हैं। अब देखो बेटा 3 3 का जोड़ा बनाओ, 3 का जोड़ा यहाँ से, 3 का जोड़ा यहाँ से क्योंकि क्यूब रूट है, और 3 का जोड़ा यहाँ से, तो 3 मतलब 5, एक ठो यहाँ से निकलेगा, एक ठो 5 बेटा यहाँ से निकलेगा, और एक 10 नीचे भी रहेगा ना, तो कितना हो जाएगा? तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 5/2 आपका उत्तर आ गया बच्चों। इसको कोई नहीं काट सकता, एग्जामिनर की हिम्मत नहीं इसे छू दे, और किसी की हिम्मत नहीं बच्चों, एग्जामिनर की ही क्या, कि इसको काट दे आपका। अब कैसे आपका नंबर कट जाएगा अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो बताओ। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बच्चों, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट है, आपकी जो डिमांड है सारी डिमांड पूरी करेंगे, श्योर है, लेकिन बशर्ते आप मेरी डिमांड भी पूरा करा करिए। बस 100 बच्चे, बस 100 बच्चे लाइक मुझे चाहिए। इतना तो लाइक दिला ही सकते हो भाई, ये तो आपके हाथ में है ना, मेरे हाथ में है आपको पास कराना, अच्छे मार्क्स दिलाना। तो जितने बच्चे देखते हो प्रॉमिस करो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हर दिन 10 बच्चे को आप जोड़ने का प्रॉमिस कर लो। बच मैं सारे सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाऊंगा बच्चों, एग्जाम तक देखना 4th सेमेस्टर के फिर से सभी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, मैराथन भी लूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराऊंगा, लेकिन आप बस साथ तो दो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जो बच्चे फेल होते हैं ना, कहते हैं फेल हो जाएंगे, फेल क्यों होंगे भाई? 4 और 12/125 बेटा, 4 प्लस में 12/125 बच्चों। आपके लिए अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आप खुद देखेंगे, बहुत अच्छे स्कोर करेंगे आप खुद। देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो अंदर लिखा है रूट के 12 और 125, इसको हम क्या कर लेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम मतलब ये ल स प, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक छुपा है, कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 125 यानी 125। भैया 125 का मतलब 125 होता है, वो 1 2 5। अब इसका यहाँ पे 125 से 1 से भाग लगाएंगे 125 बार में, फिर जो आएगा भागफल उसका गुणा करेंगे ऊपर, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 का गुणा करेंगे तो 500, 4 का गुणा 2 का गुणा करेंगे तो 250, और 4 का गुणा कर देंगे तो 500, यानी कि 500 प्लस 125 से एक बार में कटा, 1 का मल्टीप्लाई 12 में, तो भैया 12 हो गया। अब इसको क्यूब रूट बनाना है तो ऐसे कर दिए, ठीक है। अब 500 प्लस 12, जग जाहिर है कि 500 प्लस 12 करते हैं तो आता है कितना? 512। अब बचा है नीचे 125, तो लिख लेंगे 125, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट, जो पता है हमें कि भैया 3 3 का जोड़ा बनाता है। इस 512 का मतलब यह होता है कि भाई 512 हमने क्यों भी याद कराया है आपको, 1 से 10 तक नहीं 1 से 25 तक, पिछली वीडियो देखिए भैया। 512 का मतलब होता है, तोड़ लो। अच्छा चलो तोड़ लेते हैं बगल में कहीं। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 आ गया। 10 बार कैसे आ गया भैया? एक तो एक्स्ट्रा आ गया क्या? 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 दूना 32, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। अब कहाँ पे ज़्यादा आई गवा बताओ तो बच्चे? 10 बार 2 कैसे आ रहा? 512 तो 8 का क्यों होता है ना, तो 1 तो 2 ज़्यादा आ रहा है। कहाँ ज़्यादा आ रहा है इस समझ में नहीं आ रहा है हमको। देखो तो 2 दूनी 4, 1 बार कितना बचा? 1 बचा, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से कटा है 1 बार में। सही तो है, 3 3 6 3 9 तो है भैया, हम जोड़ कहाँ गलत रहे हैं। देखो यही दिमाग होता है बच्चों। तो 2 9 बार आया है, तो 9 बार लिख लो। 2 2 2, फिर 2 2 2, फिर भैया 2 2 2, देख लो 3 3 6 3 9। अब नीचे कितनी बार में बच्चों? 125 है। 125 का जब इस तरह से हम तोड़ेंगे बच्चों तो 5 गुणे 5,
आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना ना अच्छे नंबर पाने के लिए, मैं बता रहा हूँ, साइड में ऐसे लाइन खींचकर इसको कर सकते हो। एग्जामिनर कभी ध्यान नहीं देगा, ध्यान भी देगा तो कहेगा बहुत अच्छा बच्चा, कम से कम खुद से बहुत मेहनत किया है। तो 3 बार आया है तो बच्चों 2 2 निकलेगा, 1 2 फिर से 2 फिर से 2, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बना। अभी मैंने बताया यहाँ पे 3 लिखना मत भूलना भैया। 5 यहाँ पे 1 बार 5 आ गया, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8/5 आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ क्लियर है? बस ये लास्ट प्रैक्टिस है, जिसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा बच्चों। पहले कॉइन्स वाला स्टार्ट करूँगा, जो आपका सिक्का वाला है। एक सिक्के को उछालूंगा तो कितनी बार ट्रैक्टा बनेगी हेड आने की, कितनी बार टेल आने की। फिर उसके बाद एक पासा का उछालेंगे तो कितना, फिर उसके बाद 2 सिक्के के लिए, फिर 1 2 या 3 सिक्के के लिए, फिर उसके बाद 2 पासा के लिए। ऐसे मैं बताऊँगा बच्चों। 8 चैप्टर आपका मैं चाहूँ तो दूसरे वीडियो में ख़त्म कर दूँ, इसके बाद वाले वीडियो में, लेकिन मैं एक एक करके पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप लोड ज़्यादा, बर्डन ज़्यादा लेने लगे जा रहे हो ना। आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आपका होमवर्क था जो मैंने डिलीट कर दिया, मतलब इरेज हो गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 0 0 216, 0.0000216। इसका बटे भैया क्यूब रूट बता दो। क्यूब रूट क्या हो जाएगा? क्यूब रूट मतलब समझ गए ना? आप समझ गए तो समझ गए भैया, हाँ वही जो समझ रहे हो। तो देखो 0.0000216 कितनी बार दशमलव है बच्चा? कितनी पॉइंट के डिजिट्स लेफ्ट साइड में, लेफ्ट है ना, ऐसे देख रहे हो तो ऐसे देखोगे ना, तो राइट साइड में, मतलब इधर पॉइंट का राइट साइड इधर, पॉइंट का लेफ्ट साइड इधर, ऐसे 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 6 जीरो से ऊपर 6 जीरो से नीचे गुणा भाग करेंगे बच्चों। करो 0 यानी कि 0.00002, मतलब 2 1 6, फिर 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे भी भैया 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 3 लगा दो। अब देखो भाई 6 जीरो से गुणा किए तो 6 के 6 पॉइंट हट गया, सबके सब इधर आ जाएंगे पॉइंट के, यानी कि नीचे ऊपर बचेगा 216 बटे के 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 0 0 0 0 0 0। ठीक है भाई, 0 0। अब 216 का मतलब होता है भैया 6 का क्यूब, 6 4 का 36, 6 का 216, काट लेना। तो क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 से स्टार्ट होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 भैया 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना 3, ऐसे आएगा। फिर नीचे क्या है भैया? 1 2 3 5 6 सॉरी, तो 6 भाई देखो 10 10 10 ऐसे बना लो, 10 गुणा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। भैया यहाँ पे क्यूब लगा दो, 3 3 3 का जोड़ा बना 10 में, इसमें भी 3 का 3 बार, 2 का 2 बार, तो 1 बार 2 बाहर आएगा भैया, 1 बार 3 बाहर आएगा, और इसमें 2 बार 10 बाहर आएगा, क्योंकि 10 का 2 बार जोड़ा बना है 3 3 में। तो कितना हो गया? 2 3 6, 2 से काट लो, अच्छा 2 5 10, तो 3/50, 10 5 50, तो 3/50। एक बार देख लेते हैं शुद्ध शुद्ध दिख रहा है कि नहीं भैया। बहुत सही, थोड़ा सा हिल डुल जो रहा है ना उसको मैं सही कर दूंगा, घबराना मत। अभी फ़िलहाल में जैसे चल रहा है वैसे आप देखते चलो, वैसे भी बहुत क्लियर है, बिल्कुल परफेक्शन है बेटों। हमारा फेस भले थोड़ा सा काला दिख रहा हो, लेकिन बोर्ड तो बिल्कुल उजला उजला सा दिख रहा है बच्चों। काला है तो काला दिखेगा, फिर क्या करना है बच्चों। चलो आप लोग को समझ में आना चाहिए, उसके बाद दुनिया चाहे पूरी काली दिखे। बोर्ड तो सफ़ेद दिख रहा है, बोर्ड पे जो लिखा है वो साफ दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप लोग भी साथ साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो बच्चों, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन से। इस क्लास को 2 से 3 बार 4 बार बस रिवीजन करते रहना, छोड़ना मत, है ना, देखना बहुत मज़ा आ जाएगा बच्चों आपको। क्वेश्चन जितना मैं करा दिया, 4 चैप्टर यानी 4 इकाई आपका कंप्लीट। सोच लो, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, आप आगे हो उनसे। 0.00 जो बहुत तेजुखां होते हैं बच्चों ना, वो सोचते हैं मैं लास्ट में पढ़ लूँगा। डीएलएड तो क्या है, डीएलएड बैक लगता है तो आते हैं कहते हैं हमारे में से फलनमा देखला सर तो उसका इतना नंबर आ गल है, वो पास हो गल है, वो तेजू ना रहल है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो पढ़ रहा था 2-3 महीने से, तुम पढ़ रहे हो अभी आके। तो बहुत तीर वीर मत साबित करो अपने आप को, तो पास करके दिखाओ भाई, अच्छा मार्क्स लेके आओ, टॉप करो, 100 में 100 मारो।
0.008। तो इस वजह से पहले से पढ़ो बच्चों। देखो बच्चों इसमें दो चीज़ है, पहले अंदर एक स्क्वायर रूट है, फिर उसके बाद क्यूब रूट है पूरा का। इसमें बस क्यूब रूट है। दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले वाले को सॉल्व करेंगे पहले, जो अंदर दिया स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो 2 मानेंगे। 0.000729 बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो 10 के पावर 6 से ऊपर भी और 10 के पावर 6 से नीचे भी गुणा कर देंगे बच्चों। 1 मिनट रुकना ज़रा, 1 सेकेंड। देखते हैं हम आगे बच्चों। अब यहाँ पे 10 के पावर 6 से इस वजह से गुणा किया गया है कि भाई 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 तो पॉइंट की इधर 6 नंबर है, 6 डिजिट है, सॉरी नंबर नहीं 6 डिजिट है। इस वजह से 10 के पावर 6 से ऊपर नीचे गुणा हो गया। ये हर बार हम बताते हुए चल रहे हैं आपको। प्लस तो जो 0.008 तो 10 के पावर मतलब कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा, बस भैया काम हो गया। अब 10 के पावर 6 से जैसे इसमें गुणा करेंगे ना बच्चों, तो ये बदल जाएगा किस में, 729 बटा में 10 के पावर 6 को क्या लिख सकते हो आप, 1000 गुणे 1000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखा जा सकता है बच्चों। इसे 729 को क्या लिख सकते हैं आप, मैं बता रहा हूँ। ऊपर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब लिखना नहीं भूलना। 8 बटे के 10 गुणे 10 गुणे 10, इस 8 को क्या लिखेंगे, 729 को क्या लिखेंगे, 729 को तो आप लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर है, तो 27 गुणे 27 बटे 1000 गुणे 1000, और पूरा के पावर में क्यूब है बच्चों, और यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे भी देखिए 8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और नीचे क्या है 10 गुणे 10 गुणे 10, भाई 10 गुना 10 गुना 10 क्यूब रूट है। अब बता दीजिए भैया आप कि 27 कितनी बार आया है, 2 बार है यहाँ पे 2, तो पहले 2 वाले को तोड़ेंगे, यानी 2 दी का जोड़ा बनेगा, डबल जोड़ा बना, तो 27 एक बाहर आया, लेकिन बाहर है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट वाला बच्चों तीसरा मूल तो साथ में चलेगा ही चलेगा, तो 27 बटे के 1000 आ गया। क्लियर है भाई। अरे भैया ई निकालेंगे, 2 ठो है तो 2 जोड़ा बनेगा, अब फिर 30 है मतलब तीसरा है तो 3 जोड़ा अब बनेगा जाके, क्योंकि इसको बाहर निकालिए पहले रूट से, फिर क्यूब रूट ना आएगा। इसमें क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं तो क्यूब रूट है, तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 2/10 हो जाएगा बच्चों। इसमें देखिए 27 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब नीचे 1000 को जब ब्रेक करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10, अब यहाँ पे क्यूब रूट बच्चों, क्यूब रूट मतलब कि तीसरा मूल, अपान में 2/10, 5 से काट दीजिए, तो ऊपर 3 आ गया, इसमें 3 का जोड़ा, तो 3 का 3 बार है, तो 3 और बटे 10 यहाँ पे, और यहाँ पे 2/5, या फिर 2/10 ही रहने दीजिए, हमारे लिए इजी हो जाएगा, 2/10 ही रहने दीजिए। नीचे हर समान है, अंश जुड़ जाएगा बच्चों, तो 5/10 आ गया, 5 दूना 10, तो 1/2 आपका उत्तर। देखो इतने से अगर आप कर दिए तो एग्जामिनर चूक नहीं सकता मेरे भाई, आपको 1 नंबर भी आपका काट ले। सच बता रहा हूँ बच्चों, मैं देखिए सवाल भले कम बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक मैं वे में बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे लिखना है। इस बार इस चीज़ को भी मैं थोड़ा ध्यान दूंगा कि लिखने का तरीका भी हर क्वेश्चन पे आपको बताया जाए, जिससे कि आप अच्छे क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर पाओ, क्वेश्चन के साथ साथ आप स्टेप्स भी अच्छे से दे पाओ, है ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 675 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण घन हो जाए। बच्चों लगाइए, फटाफट लगाइए, पूर्ण घन हो जाए, ठीक है, लगाइए फटाफट लगाइए इस क्वेश्चन को। मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ फटाफट बच्चों। ये तीनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं, तीनों क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, भली प्रकार जांचिए, फिर आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से पहले। 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए
किस संख्यावा भैया, उस संख्यावा जो है ना, इस संख्या में किसका गुणा कर दें कि उस संख्यावा जो है ना क्यूब हो जाए, मतलब कि घन हो जाए, किसका पूर्ण घन हो जाए, किसी संख्या का पूर्ण घन बन जाए। जैसे 27 है, 27 को हम क्या लिख दें, 9 लिख दें। अब बोले बताओ इसमें किसका गुणा करें कि भैया ये पूर्ण घन हो जाए, तो आपका 3 का गुणा कर दीजिए सर, 3 9 27 बन गया 3 का घन। तो बस यही काम इसमें भी करना बच्चों। इसके लिए क्या करना है आपको, सीधा सीधा 3 3 का जोड़ा ढूंढना है, फैक्टर कर देना है 675 ससुरा का। फैक्टर करिए, पहले 5 से कटेगा बच्चों, मैंने बताया है कटने का रूल। 5 एकम 5, 1 बचा तो 5 3 15, 2 बचा तो 5 5 25, देख लिया। अच्छे से देखिए बच्चों, 5 एकम 5, 1 बचा तो 5 3 15, 2 बचा तो 5 5 25, फिर 5 से काटी दी हो तो 5 दूना 10, 5 7 35 बच्चों। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा एक बार में। अब बच्चों 3 का तो 3 बार जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का एक बार जोड़ा बना, तो यानी कि 5 गुणे 5 गुणे एक ठो स्थान खाली रह गया यक्स, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि पूछ रहा है ये हमसे ना कि इस 675 में किसका गुणा कर दें ये पूर्ण घन बन जाए। तो भाई इस x के प्लेस में एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जो क्या हो, जो कि इस x से मल्टीप्लाई कर दें अगर 5 5 5 में, तो 5 को घन बना दें, यानी कि 5 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो यहाँ आप लिख देना 5 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन हो जाएगा, यह पूर्ण घन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 का जोड़ा तो बन गया। तो बस 5 से गुणा करेंगे तो पूर्ण घन होगा। अब यह नहीं गुणा करके बताना है क्या आएगा, नहीं, 5 से गुणा करने पर इसमें यह पूर्ण घन हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से सेम 3600 वाला बच्चों, इसमें भाग देना है। 2 प्रकार का न्यूमेरिकल बनता है इससे। यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, सुपर टेट में भी आएगा बच्चों। कहीं भी एग्जाम दोगे, इस बार पेट का एग्जाम दोगे उसमें भी हो सकता है आ जाए छोटा सा एक प्रश्न, तो अच्छे से तैयारी कर लो, हर जगह सर्वाइव कर जाओगे। चलो देखते हैं बच्चों इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3600 को किस छोटी से छोटी सी संख्या से भाग दें, ये वाला तो हो गया, 5 का गुणा करना था। अब इस बार वही काम इसमें भी करना है बच्चों, लेकिन इसमें उलट फेर थोड़ा सा है। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में 18 बार में 0 0, फिर 2 से काटेंगे तो 9 0 0, फिर 2 से काटेंगे तो 450, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10 बच्चों, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 3 7 21, 1 बचा 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 5 15, 5 बचा। हाँ बेटा, इसमें बताना है किस संख्या से भाग दें। देखो लिखा है 3600 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए बच्चों। तो भाई भाग देने के लिए बोल रहा है किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ये तो बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है, लेकिन भगवा जो देना पड़ेगा बच्चों बहुत बड़ी संख्या देनी पड़ेगी। इसमें किसका किसका 3 जोड़ा नहीं बन रहा है, बस उसी से भाग दे दो बच्चों, ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। देखो 3600 में 3 बार इसका बस जोड़ा 2 का बन रहा है, 1 2 खाली हो गया, यानी कि 2 2 हमको देना पड़ेगा, इसको 1 3 देना पड़ेगा और 1 5 देना पड़ेगा, तब तो भैया 5 का 3 जोड़ा बनेगा, 3 को 3 जोड़ा बनेगा, 2 का भी 3 जोड़ा बनेगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है, गुणा करने के लिए बोलता तो मैं बोल देता कि भाई 2 बार चाहिए, 2 गुणे 2, 3 एक बार चाहिए और 5 भी एक बार चाहिए, तो इतना से गुणा कर दें तो यह भागफल, यह जो है संख्या है पूर्ण घन हो जाता। लेकिन बोल रहा है किससे भाग देंगे, तो भैया जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना उसी से भाग दिला दो। किसका किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, देखो एक तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है 2, एक तो तीनों का, इन दोनों 3 का नहीं बन रहा है तो 3 गुणे 3, एक तो ये दोनों 5 का नहीं बन रहा है तो 5 गुणे 5। हाँ बचवा, इतनी बड़ी संख्या से भाग देनी पड़ेगी। 5 बचे 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 तियाँ 150, 150 तियाँ 300 बच्चों। तो लिख दोगे 300 से भाग देने पर यह संख्या 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 कैसे आएगा, 2 तो 2 बार आएगा ना, सॉरी भैया 2 तो 2 बार ना आएगा, एक बार और 2 आएगा। देखो 2 बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा और 5 भी एक बार आएगा। अब सही आएगा, देखो गलत आ रहा था थोड़ा सा, इस तरह गुणा करना पड़ेगा बच्चों।
फिर से देखो, 2 तो 2 बार, 2 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 1 बार। 1 मिनट गलत हो रहा है बच्चों, सॉरी, माफ़ी दीजिएगा। 2 कितनी बार आया? 1 बार, तो 2। 3 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार। अब सही है, सॉरी गलत हो गया था, सही था लेकिन। 5 बचे 25, 25 दूनी 50, 50 तियाँ 150, तियाँ 150, 15 तियाँ 45 होगा बच्चों। 150 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 तियाँ 45, यानी कि 450 से भाग देना होगा। 450 से भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा बच्चों। ये लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, ठीक है? बताओ, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना भाई, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी संख्या है भैया जो पूर्ण घन है? तो बच्चों 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 9 9 9 9 होता है। तो भैया इसको पूर्ण घन बनाना है। अब कौन से बड़ी संख्या काटें कि पूर्ण घन हो जाए? तो भैया 3 से काट के देख लो। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, 3 एकम एकम, 3 एकम एकम, फिर 11 से काट लो भाई। 11 एकम 11, 0, 11 एकम 11। अब 101 किसी से नहीं कटेगा बेटा, तो 101 लगा लो। तो भाई किससे इसमें गुणा कर दें? अच्छा, कौन सी बड़ी संख्या से पूर्ण घन हो जाए? बड़ी संख्या से 4 अंकों की। अच्छा, 4 अंकों की कौन सी 4 अंकों की वह बड़ी कौन सी संख्या है जो पूर्ण घन हो? बेटा ऐसे तो नहीं करना है इसको क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ, देखना जरा सा आप भी। 9 9 9 9 पूर्ण घन के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? भाग लगाना पड़ेगा। तो 3 गुणा करना है कोई बड़ी संख्या से। अच्छा, वो संख्या कौन सी है? अच्छा, हो गया बच्चों, चलो हो गया। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 1 1 1, फिर 11 से 1 0 1, 101 लगा दो बच्चों। तो बच्चों 3 का जोड़ा के लिए हमें कितना चाहिए? 1 3 चाहिए। 11 के जोड़ा के लिए 2 बार 11 चाहिए, और 101 के जोड़ा के लिए 101 101 101 चाहिए। गुणा करो थोड़ा सा, ये तो 4 अंक से ज़्यादा का हो जाएगा ना, 4 अंक से ज़्यादा का हो जाएगा बच्चों, 4 अंक से ज़्यादा का हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 4 अंक से ज़्यादा का हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 4 अंक का ही ना। तो बच्चों 15,625 तक तो सही है। ये तो 5 अंक का हो जाएगा। फिर 9,261, ये तो 21 का होता है। फिर 22 के लिए 400, तो 9,261 यानी 21वां संख्या रहेगा। लेकिन कैसे आएगा इसको देखते हैं हम लोग। इसे माइनस करना पड़ेगा ना बच्चों। ये तो आप डायरेक्ट बता दोगे 9,261 इसका वैल्यू होगा, मतलब 21 वह संख्या 9,261 है जो एक तरह से पूर्ण घन हो, 4 अंकों की हो, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या 9,261 है जो पूर्ण घन है, 21 का पूर्ण घन है। लेकिन 9 9 9 इसको माइनस करना पड़ेगा बच्चों ना इसमें से। चलो देखते हैं, यह भाग भी लेते हैं बच्चों। 2 2 का जोड़ा बना लो, 2 2 का जोड़ा बना लो बच्चों। पहले हम क्या करेंगे, 99 के आसपास कौन सी संख्या है बताओ तो? 99 के आसपास, 99 के आसपास देखेंगे बच्चों तो 81 है। तो 9 9 81, 9 9 81, 9 9 18, तो कितना बचा? 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 9 9 आ जाएगा बच्चों। तो कितनी बार जाएगा बताओ जरा सा भाई। इसमें अगर 9 रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे तो भाग बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर 1 बार ले जाएंगे, अगर 9 बार ले जाते हैं, 9 9 81 को खत्म है 8 8 9 72, 72 8 80 को 0 कैरी 8, 9 एकम 9, 10 7 17, 9 बार ही जाएगा बच्चों, 9 बार जाएगा। देखो 9 9 81 को 1 कैरी 8 8 9 72, 8 80 को 0 कैरी 8, 9 एकम 9, 1 10 7 17, यहाँ पे 9 लिख लो। यहाँ पे 9 में से 1 गया 8,
यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। यहाँ पे 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। 198 आ रहा है। ये तो बच्चों स्क्वायर के लिए आ जा रहा है ना। घन के लिए क्या प्रोग्राम है बच्चों, पूर्ण घन हो जाए कौन सी संख्या हो, तो मुझे पता है 9261 होगा, लेकिन घन के लिए क्या प्रोग्राम है बताओ ज़रा सा, बताओ बताओ भाई, क्या करते हैं कि जो क्या घटाते उठाते हैं, कैसे क्या करते हैं। 1 मिनट एक बार और प्रयास करते हैं। 9 9 9 9, ठीक है ना। इसको बच्चों काटेंगे ना, डिवाइड करेंगे 9 9 9 9 9 को, तो क्योंकि जोड़ा फैक्टर बनना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए बच्चों, तो जोड़ा बन नहीं रहा है, तो मतलब इसमें किस चीज़ का वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9261 होगा, लेकिन कैसे आएगा यह पता होना चाहिए हमें, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की जो होती है वो 1 2 3 यह होती है 4 अंक सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी सॉरी छोटी संख्या होती है 4 अंकों की ना, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या यह है बेटा 21 का क्यूब तो होता है 9261, इससे बड़ा नहीं होता है। इसमें से 9 9 9 9 8 बचा, 3 बचा, 7 बचा, इतना माइनस करना पड़ेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा इतना माइनस करना है हमें बच्चों। इसको स्किप करो थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको सही बताऊँ तो इसको स्किप करो, नहीं तो लगा सकते हो तो लगाना इसको, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको। बच्चों इन तीनों क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा सा, आ जाइए, बस इसके बाद आप बिल्कुल परफेक्शन हासिल कर लोगे इस 1 से लेके 4 तक में। इससे बाहर बच्चों प्रश्न अगर आएगा तो मैं सीरीज में कराऊंगा तो फंस जाएगा मैराथन वाले में, नहीं तो फिर इससे बाहर कम उम्मीद लगा के चलना। और यहाँ तक कि मैं बता दूँ इस चारों चैप्टर से यूपी टेट में 3 से 4 प्रश्न रख के चलो बच्चों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1029 को किस छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या घन हो जाए। भैया 1029 है तो इसको पहले मैं तोड़ूंगा, फैक्टर करूंगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 चौके 12, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेगा, 4 3 7 3 10 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बचा, 6 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, 7 से 49, फिर 7 से कटेगा एक बार में। 7 का तो क्यूब बन गया, जोड़ा बन गया 3 का, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 का 3 एक ही बार आया है, तो यानी कि हमें 3 गुणे यक्ष गुणे यक्ष गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 2 ऐसी संख्या चाहिए जो इस पूरे को जोड़ा बना दे। तो 3 है तो 3 यानी यक्ष के प्लेस पे क्या चाहिए, 3 चाहिए। वो कितनी बार 3 चाहिए, 2 बार 3 चाहिए, तो यानी कि 2 बार 3 यानी कि 9 से अगर गुणा कर दें बच्चों, 9 से गुणा कर दें, गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, पूर्ण घन बन जाएगा। उत्तर हमारा 9 होगा, न कि 9 का गुणा करने के बाद 1029 में, वो उत्तर नहीं होगा बच्चों। क्या उत्तर होगा, 9 उत्तर होगा। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि पूछा है किससे गुणा करें, तो हमको बताना है 9 उत्तर। कितने बच्चे क्या करेंगे 1029 में 9 का गुणा तो कर देंगे बहुत ज़्यादा एडवांस बनने के लिए, लेकिन उनका उत्तर गलत हो जाएगा बच्चों। उत्तर तो आपसे 9 ने पूछा है तो 9 उत्तर होगा। किसका गुणा करेंगे बच्चों, 9 का गुणा करेंगे, साफ साफ बात है। चलो अब आते हैं आगे, अगला प्रश्न। एक धनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक की भुजा बताओ। भाई धनात्मक संदूक है, कोई ऐसे बना है बच्चवा, एक संदूक बना है, इस संदूक से बोल रहा है कि भैया दादी जी का पुराना सा संदूक है, उसको उठा लाया, 13.824 पूरा इसका घन सेंटीमीटर है, आयतन इसका है। तो बताओ भैया आयतन तो मतलब क्यूब होता है, यानी कि इसका बताओ हर एक साइड बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही होता है घन का ना भाई, क्यूब का। तो 13.824 का क्यूब बनाना है, तो भैया ऊपर नीचे 1 2 3 दशमलव है, मतलब दशमलव इधर 3 एक तरह से डिजिट है, संख्या है भैया, डिजिट मतलब अंक हो गया, अंक है। चलो तो 13.824 गुणे 1000, अब नीचे भी 1000 से गुणा, और यहाँ पे 3 लिखना ना भूलना, गुणा कर दिए तो 13,824 हो गया, बटे 1000 हो गया। 1000 को हमने लिख दिया 10 गुणे 10, नहीं तो पहले 1000 लिख ही लो। अब भैया आपको पता है 13,824 को आप तोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो पहले तोड़ ही लो, 2 से गुणा करो, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 1 कम 2 दूनी 4,
फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 छक्का 12, फिर 2 से तोड़ लो, 2 से 17 बार में, 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 1 बचा तो इसको 2, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2 0, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, पता है नीचे नहीं दिख रहा है लेकिन आप लोग करते चले जाना। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 3 बार में। ठीक बच्चों, देखते हैं। अब देखो 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 2 6, 2 2 2 9 बार आ गया। 3 भी आया है 3 बार, ठीक है, 3 भी 3 बार आया है। अब पूरा के बटे में लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे बच्चों, 10 3 बार है, 10 गुणे 10 गुणे 10, पूरा का क्यूब रूट लगाना बच्चों। ऐसे ही करना, एग्जामिनर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा आपके ऊपर। देखो 2 का जोड़ा 1, 2 का जोड़ा 1, 2 का जोड़ा 1, 3 का जोड़ा 1, मतलब 2 कितनी बार जोड़ा बना है 3 3 का, 3 बार, तो 3 लिखना। 3 एक बार है, 2 का 3 बार जोड़ा बना है तो 2 3 बार, और नीचे 10 का 1 बार बना है तो 2 पचे 10 बच्चों, कितना बचा, 2 दूनी 4 3 12, 12 बटे 5 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन बच्चों हाँ 12 बटे 5 आपका उत्तर होगा। काट लेना उसको, काट लोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बटे 5 को जब कैंसिल करोगे 5 दूना 10, 5 चौके 20, 2.4, 5 दूना 10, 5 मतलब कि 24 का यह क्यूब है, 13,824 जो है तो 24 का क्यूब है, तो 2.4 आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलो छाप लो उसको छापो। तो एक लास्ट बताएं, और एक लास्ट देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं। इरेज कर दिए क्या, चलो कोई बात नहीं, एक लास्ट देख लेते हैं इसको। एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, तो कितने तहें बने हैं वो बताओ। जो तह बना है बच्चों ना वो 3, मतलब कि अगर जितने रो हैं उतने ही उस रो में क्या है, आम हैं। इस तरह से बताओ, तो बताओ कितने तह हैं। भाई तह की संख्या 216 का क्यूब कर दो, तो 216 किसका क्यूब है बच्चों, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लेना, क्यूब रूट है तो 2 का 3 बार, 3 भी 3 बार। भाई 3 लिखना ना बोलना घुंडी के पास, तो 2 गुणे 3, 3 दूना 6, तो 6 तह बनेंगे। ये उत्तर होगा बच्चों। कल से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग सिक्का, कॉइन्स, प्रायिकता, यानी एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या संभावना बनेगा। ठीक है, एक वीडियो अगर आप लोग कहें तो मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊँ, उसमें आपको बताऊँ, क्योंकि डीएलएड में बहुत बैक लगता है बच्चों। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन फिर से मेरी एक तरह से मन है कि मैं फिर से बना दूँ, जिससे कि आप लोग को यह बात भी क्लियर हो जाए कि सर किस तरह से हमको पढ़ाई करना चाहिए। देखिए डीएलएड में बहुत तेज़ बच्चा भी फेल हो जाता है ना। इस वजह से आप लोग की जैसी राय होगी मैं वैसा काम करूँगा। आप लोग कहेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगा। छाप लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अब क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 7 और इकाई नंबर 5 पे हम लोग आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।